हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। गाजर के हलवे की शुरुआत कहाँ से हुई और यह कैसे लोगों की जुबान पर चढ़ गया? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आइए जानते हैं। दिल्ली में सर्दियों की ठंडी ठंडी रातों में हर घर पर हलवा बनता था। ज्यादातर लोगों को चूंकि गाजर का हलवा पसंद था, तो वो ज्यादा बनाया जाता है। मावा, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, मलाई और अच्छी तरह दूध से पकाया हुआ हलवा डिनर को कंप्लीट कर देता था। मुझे यकीन है अधिकांश घरों में गाजर के हलवे को लेकर यह प्रेम और भाव रहता होगा। इससे अलग ही इमोशन लोगों के जुड़े हैं। दिल्ली शहर में तो सर्दियों में हर ठेले पर गाजर का हलवा बिकता है। मगर यह बात सिर्फ अभी की नहीं है। हलवे के इतिहास पर गौर करें तो यह कुछ 3000 साल ईसा पूर्व से बनता आया है। इसके इतिहास में और भी बहुत कुछ दिलचस्प है, जिसे जानकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी। ऐसा माना जाता है कि इस अद्भुत भारतीय मिठाई की उत्पत्ति मुगल काल से हुई थी। हलवे की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व से मानी जा सकती है। 12वीं शताब्दी के मध्य में इस्तांबुल के लेखन में कुछ पुरातात्विक लोगों ने ग्रीस स्वीट्स के हिंट्स मिलेंगे। हलवा शब्द का अरबी में भी पालन किया जा सकता है, जिसका अर्थ है मीठा पकवान या मिठाई। इसे मिस्र में हलावा, यूनान में हलवा, हिब्रू में हलवा, अरबी में हिलवा, तुर्की में हेलवा और संस्कृत में हलावा कहा जाता है। खाद्य इतिहासकारों के निष्कर्षों के अनुसार हलवे की पहली रेसिपी मुहम्मद इब्न अल हसन इब्न अल करीम द्वारा लिखित 13वीं शताब्दी के अरबी टेक्स्ट किताब अल-अदबीक व्यंजनों की पुस्तक में दिखाई दी, जिसमें हलवे की 8 अलग अलग प्रकार और उनके व्यंजनों का उल्लेख है। इसके अलावा अरब प्रभाव वाले शुरुआती भारतीय शहरों में से 2 कराची और कोझिकोड के तटीय शहर थे, और इस प्रकार हलवा इन शहरों में खाद्य परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। लखनऊ के एक लेखक और इतिहासकार अब्दुल हलीम शरर ने अपनी पुस्तक गुज़िश्ता लखनऊ में उल्लेख किया है कि हलवा अरबी भूमि से फारस के रास्ते भारत आया था। इस बीच शिकागो स्थित खाद्य इतिहासकार कोलिन टेलर सेन ने अपनी पुस्तक फीस्ट्स एंड फास्ट्स में कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हलवा दिल्ली सल्तनत में आया था। कुछ अन्य किंवदंतियों के अनुसार हलवा पकाने की विधि की जड़ें तुर्क साम्राज्य में हैं। साम्राज्य के 10वें और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान सुलेमान को मिठाइयों का इतना शौक था कि उनके पास केवल मीठे व्यंजनों के लिए एक अलग रसोई थी। हलवा उनमें से एक था। भले ही हलवे की शुरुआत अरब से मानी जा सकती है, लेकिन यह अब की तुलना में अधिक भारतीय नहीं हो सकता है। उपमहाद्वीप में इसका ऐसा प्रभाव पड़ा है कि मिठाई वालों को आज तक हलवाई के नाम से पुकारा जाता है और आगे भी ऐसे ही पुकारा जाएगा। हलवा भारत में आया और लोगों का दिल जीत गया। तमाम तरह के हलवों में एक रोज गाजर डालकर प्रयोग किया गया। ऐसा माना जाता है कि 1526 में मुगल शासन के दौरान व्यापारियों द्वारा सतरंगी गाजर लाया गया, जो सभी के लिए नया था। ऑरेंज गाजर को जब दूध, चीनी, खोया के साथ पकाया गया तो गाजर का हलवा बन गया। पंजाब में बस इसी नाम से गजरेला भी लोकप्रिय हो गया, जिसे वहाँ की पारंपरिक मिठाई कहते हैं। आज पूरे देश में हलवे की कई भिन्न भिन्न वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। पुणे से हरी मिर्च का हलवा, पश्चिम बंगाल से चोलर दाल हलवा, उत्तर प्रदेश और बिहार से अंडा हलवा, कर्नाटक से काशी हलवा, केरल से करूठा हलवा। हलवा के कुछ प्रकार हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी और इसे देखकर आपका भी मन गाजर का हलवा खाने का हो गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ऐसे ही पकवानों के रोचक किस्सों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।